प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी पैंडेमिक के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया, साइक्लोन निसर्ग आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, छोटे बड़े अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। अभी अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताउते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जानहानि सुनिश्चित की। हम अभी अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पा रहे हैं। विपदा के इस कठिन और असाधारण परिस्थिति में साइक्लोन से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है, मैं आदरपूर्वक, हृदयपूर्वक सभी नागरिकों की सराहना करना चाहता हूं। जिन लोगों ने आगे बढ़कर राहत और बचाव के कार्य में हिस्सा लिया, ऐसे सभी लोगों की जितनी सराहना करें उतनी कम है। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं। केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन सभी एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करने में जुटे हुए हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है। हम सभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने इस आपदा का नुकसान झेला है। मेरे प्यारे देशवासियों, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझसे मन की बात के कई श्रोताओं ने नमो ऐप पर और पत्र के द्वारा इन वॉरियर्स के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है। साथियों, जब सेकेंड वेव आई, अचानक से ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मेडिकल ऑक्सीजन का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ऑक्सीजन टैंकर ज्यादा तेज चले, छोटी सी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का खतरा होता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पूर्वी हिस्सों में हैं। वहां से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है। देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर संपूर्ण भारत में इन 7 सालों के पूरे होने पर कार्यक्रम के आयोजन किए गए। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में देशवासियों के समक्ष आया गया व उनसे रूबरू हुआ गया। उसके बाद देश भर में व पंजाब भर में कार्यक्रम के आयोजन किए गए। पंजाब में पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा द्वारा भी जिला पठानकोट स्थित मास्क, सैनिटाइजर व राशन वितरित किए गए। वहीं उनके साथ इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विजय शर्मा, जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर के साथ साथ कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अश्विनी शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इन 7 सालों में ऐसे काम हुए जिन कामों द्वारा देश का मान सम्मान बढ़ा।
उनकी उपलब्धियों के बारे बोलते हुए अश्वनी ने बताया कि चाहे 370 धारा को समाप्त करना हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, अयोध्या में राम मंदिर बनना हो, ऐसे कई सराहनीय कदम मोदी सरकार द्वारा उठाए गए। इसके अलावा कई क्रांतिकारी निर्णय भी लिए गए। मोदी सरकार के हर फैसले ने देश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाया। उन्होंने सब देशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं भी दी। वहीं जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर ने कहा कि सेवा ही संगठन है, यही भाजपा का नारा है जिसके तहत पार्टी काम कर रही है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारत में भाजपा नेता व कार्यकर्ता आज लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य ही सेवा भाव है। वे प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल पूरे होने पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 7 साल पूरे हुए ने। 7 साल बेमिसाल 7 साल ने, और इस सरकार ने इस देश के मान सम्मान नूं उच्चा किया है। अगर उन्होंने उपलब्धियां की गल करिए तो ऐसिया ऐसिया उपलब्धियां ने जिहदी देश बड़ी देर तो इंतजार कर रहा सी। चाहे धारा 370 नूं समाप्त करना होए, चाहे ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाना होए, चाहे GST वर्गा क्रांतिकारी कदम उठाने की गल होए, चाहे अयोध्या के राम मंदिर के रस्ते च आने वालियां अड़चनां नूं दूर करने का मामला होए, चाहे किसान दे हितां दे लई उन्हां दे जीवन स्तर नूं उच्चा करने लई कोई भी कदम उठाने की जरूरत पई है तो इस सरकार ने उठाए ने। चाहे दलित समाज होए, चाहे खेत खलान च काम करने वाले व्यक्ति होए, ये 7 साल इस सरकार ने मजदूर लई, किसान लई, दलित लई समर्पित 7 साल ने। पर इहदे नाल नाल ऐसे क्रांतिकारी निर्णय, CA का निर्णय लेना, ये अपने आप च एक दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री और उहदी सरकार दियां उपलब्धियां वल इशारा करता है। और इस सरकार की विदेश नीति ही है जिहदे कारण अज हिंदुस्तान नूं मान और सम्मान नाल देखा जाता है। अगर पंजाब के संदर्भ च गल करिए, असी सारे पंजाबी विछड़े गुरु धामां दे दर्शन होण, उहदा दीदार होए, हर अरदास च परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करते सी, वाहिगुरू दे अगे प्रार्थना करते सी। करतारपुर दे लांघे नूं खोलना और पंजाबी नहीं, गुरु घर दे प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों नूं उहदे नाल जोड़न दा काम इस सरकार ने कीता है। सुल्तानपुर लोधी दे विकास लई प्रधानमंत्री द्वारा पैसा अलाट करना, जिहड़ा एक चुभन सी पंजाबियों के मन च कि 84 के दंगईयां नूं सजा नहीं मिल रही, मोदी सरकार ने उन्हां दंगाइयां नूं भी जेल तक पहुंचाया। काली सूची के अंदर भी उन्होंने पंजाबियों दीयां भावनावां का ध्यान रखते हुए काली सूची नूं समाप्त किया। इस पंजाब दे लई, पंजाबियों दे लई इस सरकार ने अनेक ऐसे काम किए ने जिहड़ा पंजाबियों के प्रति प्रधानमंत्री के प्रेम नूं दर्शाता है। अज क्योंकि इस वेले देश के अंदर कोरोना की महामारी है, साडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने यह तय किया कि इस वेले समाज नूं साडी जरूरत है। इस करके कोई बड़ा फंक्शन ये उपलक्ष्य 7 साल पूरे होते नहीं मनाया जाएगा। ये तिहाड़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर संगठन ही सेवा नूं समर्पित होएगा। उहदे तहत पूरे पंजाब के अंदर अज हर पिंड और वार्ड के अंदर, बस्तियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। किते काढ़ा वितरण हो रहा है, किते गरीबां नूं अनाज वंडिया जा रहा है, किते मास्क वितरण हो रहा है, किते सैनिटाइजेशन करवाई जा रही है, किते हवन करवाया जा रहा है, अनेक आयाम रक्तदान दिता जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के
समाज के प्रति सेवा का ही प्रचायक है कि एक राजनीतिक दल जदों समाज को जरूरत है, देश को जरूरत है, लोगों को जरूरत है, पलायन नहीं करता। चाहे पहली लहर सी कोरोना की, चाहे दूसरी लहर है, अपना कार्यकर्ता समाज के कमजोर वर्ग नाल डट के खड़ा। ये अपने कार्यकर्ता मैं सलूट भी करदा। मोदी सरकार के कामयाब 7 सालों के लिए सबनों शुभकामना भी देना। अज जुगेश ठाकर जी के वार्ड च मैं आया हूँ। अज मेरा ये 8वां प्रोग्राम है। जिला अध्यक्ष विजय जी भी नाल ने, सुरेश शर्मा जी जनरल सैकटरी ने, साड़ी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष नरेश बडेरा जी भी मेरे नाल आए ने। अज अलग अलग वार्डों के अंदर पार्टी सेवा के कार्य कर रही है। जुगेश जी ने भी गरीब समाज का कोई चुल्हा जड़ा है वो बुझिया ना रहे, हर व्यक्ति को इस कोरोना की महामारी च खान की रोटी मिल सके, उन्होंने सुनिश्चित करने लिए अज कच्चा राशन वंडन का कार्यक्रम रखा है। सेवा संगठन से मैं जुगेश ठाकर जी को बहुत बहुत मुबारक देना और ईश्वर इन्होंने तंदुरुस्ती बख्शे, ताकत बख्शे, पार्टी के कार्यकर्ता की इस प्रकार सेवा के काम करते रहन। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा ही संगठन जिहड़ा यही भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का धर्म है। यह नारा जिहड़ा है यह पार्टी के हर एक जिहड़ा कार्यकर्ता के सोच दे विच है। उस सबूत दे विच पार्टी के अज जिहड़े है 7 साल केंद्र की सरकार नूं भारतीय जनता पार्टी पूरे हुए है। उहदे विच हर एक कार्यकर्ता नूं जिहड़ा है बड़ा हर्षोल्लास है। करोना का समय है, उहदे विच पार्टी ने एक बीड़ा उठाया पूरे हिंदुस्तान दे विच कि हर एक कार्यकर्ता जिहड़ा है वो जमीन ते उतर के जन साधारण की सेवा करे किसी भी रूप दे विच, चाहे वो सफाई करके, चाहे वो अनाज जिहड़ा कोई बेचारा अनाज तो महरूम रह गया उसकी सेवा करके, चाहे वो सैनिटाइज करवा के, चाहे वो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करके, चाहे वो काढ़े दे नाल। उहदे सबूत दे विच अज साडे पंजाब के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी साडे कोल आए सीगे। उन्हां दे द्वारा अज असी जिहड़ा है वो राशन का वितरण करवाया। उहदे नाल नाल मास्क का भी वितरण हो रहा। वार्ड 24 ते वार्ड 12 दे विच जिहड़ी है वो पार्टी ने साडी ड्यूटी लगाई है। असी कोशिश करांगे ईमानदारी दे नाल सेवा करिए। जय हिंद।